यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। चैतन्य तत्व की परिपूर्णता में राख की दीवार के परमाणुओं का तो प्रवेश हो ही नहीं सकता। रागादि विकारी भावों का भी प्रवेश नहीं हो सकता। ऐसी जो अखंड ध्रुव चैतन्य सत्ता है, यह चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा मैं हूँ। ज्ञान का सहज जानने रूप परिणमन जैसे केवली परमात्मा को निर्विकल्प है, ऐसे ही अल्पज्ञ की ज्ञान की पर्याय का जानने रूप परिणमन सहज है, निर्विकल्प है। ज्ञान गुण में तो विकल्प नहीं, ज्ञान के सहज बहते इस प्रवाह में भी विकल्प नहीं। यह जो ज्ञान की धारा बहती है, काल का क्रम आगे की ओर बढ़ता है और ज्ञान की धारा भी आगे की ओर बढ़ती है। फिर भी यह बहती धारा में, फिर भी यह निरंतर परिणमित होती ज्ञान धारा में कोई भी ज्ञेय प्रतिबिंबित हो,
फिर भी ध्रुव चैतन्य सत्ता की जागृति, ध्रुव चैतन्य सत्ता में एकत्व, इस एकत्व के बल पर कोई भी ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, ज्ञानी को यह जागृति रहती है कि जहां मेरा अस्तित्व है वहां कोई परद्रव्य नहीं, और जहां मेरा अस्तित्व है वहां परद्रव्य नहीं, तो परद्रव्य में एकत्व हो कैसे? प्रति समय यह जागृति कि ज्ञान की निरंतर परिणमित होती अवस्था में विस्तार ज्ञान का ही है, ज्ञेयों का नहीं। अज्ञानी ने रुपये की नोट को जाना, रुपये की नोट को जानने वाले ज्ञान के परिणमन में कल्पना से, भ्रम से, मिथ्यात्व से यह माना कि इस ज्ञान के परिणमन में रुपये की नोट है, और जो एकत्व हुआ रुपये की नोट में, वास्तव में रुपये की नोट तो ज्ञान के परिणमन में कहीं है ही नहीं। ज्ञान के परिणमन में ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ध्रुव चैतन्य सत्ता तो बहुत दूर। ज्ञान का एक समय का यह परिणमन, उस परिणमन में तुम मात्र जानने रूप प्रवाह को देखो तो द्रव्य के प्रकट रूप का दर्शन होगा। ज्ञान के इस जानने रूप प्रवाह में द्रव्य का दर्शन प्रति समय उठती यह ज्ञान की पर्याय, जिस ज्ञान की पर्याय में विशेष का विकल्प नहीं, जिस ज्ञान की पर्याय में उत्पाद और व्यय का विकल्प नहीं, जिस ज्ञान की पर्याय में ज्ञान मात्र का अनुभव, ऐसा ज्ञान मात्र का अनुभव हो कि फिर सुख का अनुभव होता है। अतीन्द्रिय ज्ञान का और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है ऐसा नहीं, मात्र ज्ञान का, सुख का अनुभव होता है। क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख ये विकल्प भी इंद्रियों की याद दिलाने वाले हैं। ज्ञान का जो स्वरूप है, इस ज्ञान के स्वरूप में इंद्रिय भी नहीं है और अतीन्द्रिय भी नहीं है, ज्ञान मात्र ज्ञान है। इसलिए तो इंद्रिय ज्ञान वह भी एक विकल्प है, अतीन्द्रिय ज्ञान वह भी एक विकल्प है, प्रतिद्वंदी है। जहां इंद्रिय ज्ञान है वहां विरोधी है अतीन्द्रिय ज्ञान, जहां अतीन्द्रिय ज्ञान है वहां विरोधी है इंद्रिय ज्ञान। जहां अल्पज्ञ है तो कोई वहां है सर्वज्ञ। यदि सर्वज्ञ कोई है तो विकल्प उत्पन्न होता है, अल्पज्ञ है। भगवान आत्मा न अल्पज्ञ है न सर्वज्ञ है, अल्पज्ञ और सर्वज्ञ दोनों में जो व्याप्त है, ज्ञ ज्ञान मात्र, चैतन्य मात्र, यही मैं हूं। एक समय का जो ज्ञान का ऐसा परिणमन, एक समय का निराकुल जानने रूप परिणमन, उस जानने रूप परिणमन में सहज निर्विकल्प ज्ञायक देव का जानने में आना, बिना विकल्प का, बिना किसी चाह के, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी साधन के, सहज ही ज्ञान में यह जानने में आता है, न्यायक देव प्रतिबिंबित होता है। स्वयं ने स्वयं को अनुभव किया, इतना भी विकल्प नहीं, अनुभूति मात्र, इसलिए तो कहा। और तभी ये श्रद्धा हुई, ऐसी अपूर्व श्रद्धा हुई कि ज्ञान बंधा नहीं, भगवान आत्मा बंधा नहीं।
इसलिए देह के साथ में जो बंधन है कि मैं भगवान आत्मा ये देह के परमाणुओं के साथ में बंधा हूं, कब मैं मुक्त होऊंगा, मुक्ति कब प्राप्त होगी, मुक्ति कब प्राप्त होगी, ऐसा विकल्प तो उन्हें होता है जिन्हें बंधन का विकल्प हुआ है। अनुभूति में तो न बंधन का विकल्प है न मुक्ति का विकल्प है, क्योंकि अनुभूति निर्विकल्प है। इसलिए न तो तुम ये विचार करो कि मैं बंधा हुआ हूं, न तो तुम ये विचार करो कि मैं मुक्त हूं। सिर्फ यही तत्व विचार चैतन्य तत्व विचार, इसलिए इसे नाम दिया चैतन्य तत्व विचार। ऐसा नहीं कहा मुक्त चैतन्य तत्व विचार, अतीन्द्रिय चैतन्य तत्व विचार, सिर्फ इतना कहा कि चैतन्य तत्व विचार। फिर नयापन होता ही नहीं। फिर नया देह मिले मगर वह तुम्हें नहीं मिलता। आकाश के प्रदेश बदल जाए, एक समय में कैसा परिवर्तन आता है, पल भर में क्या से क्या होता है। घड़ी के सेकंड का काटा, वो सेकंड काटा वो पलटे, पलटने से पहले ही जो सम्राट अभी राजा के सिंहासन पर, उस राज सिंहासन पर बैठा है और घड़ी का सेकंड काटा पलटे उससे पहले ही अपने ही महल के शौचालय में लाल कीड़े के रूप में पैदा हो गया, उछल कूद करने लगा। जो थोड़ी देर पहले सिंहासन पर है अभी शौचालय में है। ये जो पलटता परिणाम, ये जो पलटती दशा, ये पलटती दशा में भी ज्ञानी को यह जागृति कि तीन लोक में प्रत्येक आत्मा का प्रति समय एक देह में से दूसरे देह में परिवर्तन होता हो, फिर भी चैतन्य की ध्रुवता में परिवर्तन नहीं आता, ऐसी जो दृष्टि तुम्हें जग में नया 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 तो दिखता है, मगर नए में तुम्हें ऐसा दिखता है कि जिसमें न कुछ नया है न कुछ पुराना है। यही चैतन्य सत्ता है। उत्पाद व्यय तो जानने में आते हैं, मगर उत्पाद व्यय जानने में आने पर भी उसका उस उत्पाद और व्यय से कोई संबंध नहीं। जैसे तुम देह में इतना एकत्व करके बैठे हो, ये मान करके बैठे हो कि मैं देह हूं, अब परिवर्तन तो आता है। दिन गया, रात्रि प्रारंभ हुई, ये रात भी जाएगी और फिर दिन होगा, परिवर्तन तो होगा। कोई तुम्हें पूछे कि तुम जानते हो कि दिन से रात हो गई, कि हाँ मैंने जाना। रात से दिन, दिन से रात मैं जानता हूं, मगर रात होने से तुमने यह नहीं माना कि मैं तिर्यंच हो गया। दिन होने से तुमने ये नहीं माना कि मैं देव हो गया। यही मान्यता कि मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। परिवर्तन को तुम जानते तो हो, मगर परिवर्तन को जानने पर भी वह जो दृष्टि है, एकत्व है कि मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, यह मान्यता में कोई फर्क न पड़ा। ज्ञानी भी परिणमन को जानता है। ये पल पल पलटते परिणामों को जानता है। प्रति समय पलटते ज्ञेयों के परिणमन को जानता है। प्रति समय पलटती ज्ञान की अवस्थाओं को जानता है, मगर जानकर के भी ज्ञानी का जोर ध्रुव चैतन्य सत्ता पर है, उसमें एकत्व है। दृष्टि का अर्थ एकत्व, इसी ध्रुव चैतन्य सत्ता में एकत्व है। इसलिए नया नयापन जानने में आए, मगर इसमें नयापन क्या, वह ध्रुवता में नयापन क्या। यही तो कारण है कि ज्ञानी निराधार है। ज्ञानी इसलिए निराधार है क्योंकि इंद्रियों का आधार ज्ञानी को नहीं। ज्ञानी इसलिए निराधार है क्योंकि विकल्प का आधार नहीं। ज्ञानी निराधार है क्योंकि परज्ञेयों का अवलंबन नहीं।
ज्ञानी निराधार है, क्योंकि ज्ञानी जहां है वहां है, पर से अस्पर्शी है, आधार लेने के लिए कुछ है ही नहीं। ऐसी स्वरूप में परिपूर्णता है कि आधार लेने के लिए कैसे जाए। इसलिए तो अज्ञानी को भले ये देह के साथ, इंद्रियों के साथ ऐसा लगता हो कि मैं देह में टिका हूं, सम्यक दृष्टि को यह जागृति है कि देह में टिका नहीं हूं। और यह जागृति तुम्हारी, हे ज्ञान दीपक, तुम्हें यह जागृति प्रकट हो कि तुम निराधार हो। चैतन्य सत्ता को देखो तो निराधार हो। चैतन्य सत्ता को देखो तो परमाणुओं का आधार नहीं। कुर्सी पर जैसे तुम बैठे हो और कुर्सी का आधार है, तुमने ये माना कि कुर्सी के आधार पर मैं बैठा हूं, मगर कुर्सी किसके आधार पर है? कुर्सी जमीन के आधार पर है, मगर जमीन किसके आधार पर है? और नीचे 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 जाओ तो फिर नरक आएगा। पहला नरक, दूसरा नरक, सातवां नरक। मगर सातवें नरक के भी नीचे नीचे जाओगे तो क्या कि लोक का अंत आएगा। और लोक का अंत आएगा, उसके नीचे जाओ कि अलोकाकाश, खाली जगह, अवकाश मात्र है। और ये तीन लोक अलोकाकाश के बिल्कुल मध्य में किसी आधार के बिना टिका हुआ है। चारों ओर अलोकाकाश है, ऊपर भी अलोकाकाश, नीचे भी अलोकाकाश, और मध्य में लोकाकाश। और लोकाकाश जैसे निराधार है, ऐसे ही तुम देखोगे कि ये भूमि, ये मिट्टी, ये भी निराधार है। जिस कुर्सी पर तुम बैठे वो कुर्सी भी निराधार है, अपने कारण टिकी, किसी पर के आधार से नहीं। और तुम्हारा शरीर भी निराधार है। और जब शरीर, कुर्सी, मिट्टी, ये जड़ पदार्थ भी निराधार रह करके अपना कार्य कर सकते हो, तो ज्ञान का जानने रूप परिणमन ये इंद्रियों का आधार लेकर कैसे जान सकता है? जरूरत ही नहीं। ये ज्ञान का सहज जानने रूप परिणमन निराधार है। इसलिए तो ज्ञानी को ये वाणी, ये ज्ञानी को ये विकल्प, ये आधारभूत नहीं लगते कि जिनके आधार से ये जानना हो रहा है। स्वभाव है, स्वभाव का, स्वभाव में रह करके परिणमन हो रहा है। और किसे जानने रूप परिणमन हो रहा है उसमें भी आश्चर्य नहीं होता। कार्य हो रहा है, इतना निर्विकल्प जो जानने रूप परिणमन है। ज्योति को कभी बुरा न लगा, ज्योति कभी खुश न हुई, ज्योति कभी दुखी न हुई। ज्योति से प्रकाशित हो फूल, या फिर ज्योति से प्रकाशित हो कांटा, ज्योति का जलना जैसे तुम देखते हो, बस तुम ऐसे ही ज्ञान ज्योति को देखो कि राग हो या द्वेष हो, कोई भी हो, ज्योति मात्र ज्योति है। वितरागता हो या फिर राग द्वेष हो, ज्योति मात्र ज्योति है। प्रकाशित होती है वितरागता भी, प्रकाशित होते हैं राग भी। राग के विकल्प, वितरागता के फूल, ये राग के विकल्प के कांटे और वितरागता के फूल ज्ञान ज्योति से प्रकाशित होते हैं। मगर न तो कांटा जलता है, न तो फूल जलता है, सिर्फ ज्योति जलती है। ये ज्ञान ज्योति जल रही है। और जितने भी शुद्ध और अशुद्ध परिणाम होते हैं, उन परिणामों से भी इस ज्योति को कोई लेना देना नहीं। यह चैतन्य ज्योति मात्र मैं हूं। और ये भीतर की, अंतर की जिज्ञासा से ये समाधान प्राप्त होगा। और जब ये ज्योति की श्रद्धा होती है, तुमने धर्म को पहचाना। धर्म यही है, धर्म यह है
कि स्वभाव की पहचान हुई। ज्योति का स्वभाव पहचाना कि ज्योति किसी के पास नहीं जाती, ज्योति किसी को अपने पास नहीं बुलाती। यह ज्ञान ज्योति ऐसी है, तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर रहे और जिसे एक बार भी विकल्प न हुआ, यहां तक कि लोकालोक ज्ञान में प्रतिबिंबित हो मगर ज्योति का उससे कोई संबंध न हुआ। यह ज्ञान ज्योति ऐसी, यह ज्ञान ज्योति जिस ज्योति पर कोई आवरण नहीं, ज्योति मात्र जहां कोई आवरण ही नहीं। हे ज्ञान दीपक, मात्र ज्योति का अनुभव करो। शिकायत मत करना कि क्या करूं, अभी मोह का भाव, मोह इतना अधिक है कि ज्योति की स्पर्शना नहीं होती। अभी प्रमाद इतना है, तुम बहुत प्रमादी हो, ज्ञान की अनुभूति तुम्हें क्यों नहीं होती? जब मैं तुमसे पूछूं कि ज्ञान की अनुभूति तुम्हें क्यों नहीं होती, तुम्हारा ये कहना कि प्रमाद है, मोह है, अभी संसार के जाल में फंसे है, विकल्पों के अंदर ही इतने उलझे हैं कि अब क्या करें। मगर उसका ज्ञान की ज्योति के साथ क्या संबंध? जैसे केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं और कोई व्यक्ति केवली भगवान से पूछे कि लोकालोक आपके ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है, फिर भी ये केवल ज्ञान का जानने रूप परिणमन कैसे होता है? केवली भगवान कहेंगे कि लोकालोक ज्ञान में प्रतिबिंबित होने से ये ज्ञान के परिणमन का क्या संबंध? लोकालोक में है और ज्ञान का परिणमन यहां है। लोकालोक के कारण ज्ञान का परिणमन रुक नहीं जाता और केवली भगवान के ज्ञान में तो एक नहीं, अनंत जीवों के परिणाम, अनंत जीवों का मोह केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित नहीं होता। अनंत मिथ्या दृष्टियों का मिथ्यात्व केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित नहीं होता। अनंत मिथ्या दृष्टियों का प्रमाद केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित नहीं होता। फिर भी केवल ज्ञान का जानने रूप परिणमन, उसका क्या संबंध उन ज्ञेयों से? केवल ज्ञान है। बस तुम्हें भी यही जागृति रखनी है कि कितना भी मोह हो, कितना भी प्रमाद हो, मोह हो या प्रमाद, वह सिर्फ ज्ञान के ज्ञेय है और ज्ञेयों के कारण ज्ञान का परिणमन अटकता नहीं। ऐसा जो सहज ज्ञान का परिणमन, ये परिणमन यहां हो रहा है, ये परिणमन वहां हो रहा है। जो मुझे हो रहा है वही तुम्हें हो रहा है, जो यहां घट रहा है वह वहां भी घट रहा है। सिर्फ तुम स्वीकार करो कि ज्योति से जो प्रकाशित होता है वह पदार्थ ज्योति को बुझाने नहीं चाहता। सिर्फ इतना ही स्वीकार हो कि ज्ञान से जो ज्ञेय प्रकाशित होता है, बस वह ज्ञेय ज्ञान को मिटाने नहीं आता। यही तो ज्ञान की धारा है भगवान। इसलिए तो एक एक समय के पर्याय में, भूतकाल में मिथ्यात्व और कषाय के परिणाम, क्रोध मान माया लोभ के विकारी भाव उत्पन्न हुए। पर में एकत्व करने वाली वृत्ति, सारे जग को मैं अपना बना लूं, ये वृत्ति अनंत विकार भूतकाल में उत्पन्न हुआ। मगर ज्ञान अटका क्यों नहीं? इसी कारण से
क्योंकि ज्ञेय प्रकाशित होने के कारण ज्ञान अपना कार्य रोकता नहीं है। ज्ञान का जानना ज्ञान का स्वभाव है। ज्ञेय का प्रतिबिंबित होना ज्ञेय का स्वभाव है कि वह ज्ञेय के रूप में रहे, मगर ज्ञेय ज्ञान न बने और ज्ञान ज्ञेय, वो ज्ञेय अर्थात परज्ञेय, ये जगत। इसलिए राग द्वेष के विकल्प की उत्पत्ति होने पर भी सिर्फ ज्ञेय मात्र, ये ज्ञेय मात्र जानने में आता है। इसलिए ये देह के परमाणुओं को जानना, ये जानना तो होता है, मगर ज्ञान मिट्टीमय और ज्ञान राखमय नहीं होता। इतना दूर दिखता हो, खून का दौड़ना होता हो, मगर ज्ञान का जहां प्रवाह बहता हो वहां खून नहीं दौड़ता। जो भी तुम्हें विकल्प उत्पन्न होंगे उन विकल्पों में भी तुम ये देख सकोगे, विकल्पों में तुम ये देख सकोगे कि विकल्प के कारण यहां जानना नहीं हो रहा, क्योंकि स्वरूप को जब तुमने देखा तो स्वरूप तो ऐसा है कि जिस स्वरूप में तो न ज्ञान न दर्शन न चारित्र, ऐसे भेद भी नहीं। स्वरूप तो ऐसा अभेद निर्विकल्प है कि स्वरूप में तो इतना भी भेद नहीं कि ज्ञान दर्शन और चारित्र, जिस अग्नि में इतना भी भेद नहीं कि दाहक है, पाचक है, प्रकाशक है, ये तीन भेद वाली भी अग्नि नहीं। ऐसा जो अग्नि का एक पना, एकमात्र अग्नि, अग्नि का जो एक पना कि जिसमें तीन भेद नहीं, जिस अग्नि को तुम तीन भेद के रूप में भी न देखो, उस अग्नि को तुम धुएं के रूप में कैसे देखो? जिस चैतन्य परमात्मा को तुम ज्ञान दर्शन और चारित्र के भेद रूप नहीं देखते, इस चैतन्य परमात्मा को तुम राग के धुएं रूप कैसे देख सकते हो? इसलिए ज्योति मात्र, न दाहक न पाचक न प्रकाशक, यह चैतन्य ज्योति मात्र भगवान आत्मा मैं हूं, सिर्फ सत्ता मात्र की अनुभूति। इसलिए तो कोई भेद नहीं, इसलिए तो नयापन नहीं। जग बदलता है मगर बदलते में कोई फर्क नहीं पड़ता। अनित्यता की असारता को, अनित्यता के बोध को जानता है, मगर सत्ता की जागृति है। जहां बैठा है वहां मालिक होकर के नहीं बैठा, इसलिए तो जागृत है। दृश्य को देखता है मगर दृश्य को देखते समय भी यह जागृति है कि मैं चैतन्य तत्व यहां कहीं पर भी नहीं हूं। फिर बोलना हो, सुनना हो, बैठना उठना हो, देह की कोई भी क्रिया हो। इसलिए ज्ञानी अज्ञानियों से मिलते हैं, यहां पर साथ में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, मित्र और शत्रु के साथ रहते हैं, मगर ज्ञानी की अंतर्दृष्टि ज्ञानी जाने। और ये ज्ञानी और कोई नहीं, ये तुम्हारी बात है। तुम ज्ञानी हो, तुम ज्ञान स्वभावी ज्ञानी हो। तुम इस भ्रम को निकाल दो कि तुमने बहुत पाप किए हैं। पाप किए नहीं हैं, हुए हैं पाप जो ज्ञान ज्योति से सिर्फ प्रकाशित हुए हैं, जिससे प्रकाशित हुए, और वह ज्योति पाप में गई नहीं, वह ज्योति मैं। तुम पापी नहीं हो, तुम ज्योति हो। यह जागृति कि मैं पापी हूं ही नहीं और ना ही मैं पुण्यवान हूं, इसलिए ना मैं दुकान में गया ना मैं मंदिर में गया। यह जागृति, दुकान पर गया था कोई पाप और मंदिर में गया कोई पुण्य। शुभ विकल्प दौड़ता है मंदिर की ओर, अशुभ विकल्प दौड़ता है दुकान की ओर। और ज्योति से सिर्फ,
जैसे तुम हाथ में ज्योति लेकर के, मगर वहां उस ज्योति मात्र से तो वहां कार्य नहीं होता, कार्य कहीं और हो रहा है, ज्योति अलग है। इसलिए तो ज्योति मात्र है, निष्पक्ष है, उस ज्योति में कोई विकल्प नहीं। इसलिए तो अंबालाल भाई के हाथ में लालटेन है, ज्योति है, उस ज्योति से कृपालु देव प्रकाशित होते, उस ज्योति से आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना प्रकाशित हो रही है, उसी ज्योति से अंबालाल भाई प्रकाशित हो रहे, उसी ज्योति से उस कमरे की दीवार भी प्रकाशित होती है। मगर ज्योति को विकल्प ही नहीं। कौन है? बस ऐसी दशा का प्रकट होना, ऐसी दशा का प्रकट होना कि न गुरु न शिष्य, न तो परमात्मा, न देव, न गुरु, न शास्त्र, कोई भी विकल्प नहीं। मैं कहां हूं? मैं चैतन्य ज्योति मात्र हूं। यहां और वहां की बात मत करो। कौन हूं ये प्रश्न अपने को पूछो। कहां हूं नहीं, कौन हूं? भारत में हूं, अमेरिका में हूं, मध्य लोक में हूं या ऊर्ध्व लोक में हूं, ये नहीं। मैं कौन हूं? मैं ज्योति मात्र हूं। और ज्योति मात्र की जागृति हो, और इसी जागृति के साथ तुम रहो, तुम बैठो, तब तुम्हें ये देह की अनित्यता तो जानने में आएगी। ज्ञान में तो तुम ये जानोगे कि ये देह अनित्य है, मगर अनित्य देह को जान करके भी भगवान तुम्हें यह जागृति रहेगी कि अनजान है। थोड़ी देर के लिए ये दृश्य देखने के लिए बैठे हैं, मिले हैं, ऐसे ही 3 घंटे के लिए जैसे तुम बैठ लिए थिएटर में, जैसे तुम गए और तुमने सफेद रंग के पर्दे पर तरह तरह के दृश्य जो आते थे, उन दृश्यों को तुमने देखा, और वहां पर इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, अलग अलग घर से, अलग अलग गांव से, दुनिया भर से लोग आकर के उस थिएटर में बैठे हैं और दृश्य को देखते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने में रह करके उस दृश्य को देखता है। उस नाटक पर, उस नृत्य के मंच पर चलने वाली लीला को जैसे तरह तरह के लोग वहां आकर के बैठ करके उस दृश्य को देखते हो। बस सिर्फ इतना कि यहां जो घटना हो रही है, जैसे ये कोरोना की बीमारी है, बस इस बीमारी को मैं एक नाटक की लीला के रूप में देखता हूं, तुम भी नाटक की लीला के रूप में देखते हो। अलग अलग जगह से आए, कोई देव गति से, कोई नरक गति से, कोई तिर्यंच गति से, यहां आकर के इकट्ठे हुए इस पृथ्वी पर, इस धरा पर, इस मही पर, तरह तरह के स्थानों से भटकते हुए इस थिएटर पर, इस नाट्य गृह में हम यहां हैं। और एकमात्र ये लीला जो जानने में आ रही है, यह लीला जानने में आ रही है। और थोड़ी देर के लिए बस किसी को ऊब आ गई, समय हो गया, जाने का समय हो गया, निकल जाता है, निकल जाता है। उसे अपनी जगह पर जाने का समय हो गया। वहां तो 3 घंटे में अंत हो जाता है। इसलिए वह लीला इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है। यहां तो ऐसी लीला है जिस लीला का अंत नहीं, सदा काल यहां पर नृत्य के मंच पर। इसलिए तो जहां मैं देखता हूं वहां पर मंच की जरूरत नहीं होती, वहां पर्दे की जरूरत नहीं है। जहां देखा वहां ये दृश्य दिखाई देता है। इसलिए तो तुम सिर्फ दृष्टा होकर के ये देखते हो। मैं तुम्हारे साथ बैठता हूं सिर्फ इतना कि सिद्ध क्षेत्र की यात्रा शुरू होने से पहले बस ये रात्रि का समय है,
बस ये रात्रि का समय, मैं अपने कमरे में, तुम अपने कमरे में, मगर है तो यह धर्मशाला ही, जिस धर्मशाला में हम यहां बैठे हैं। सुबह हुई कि सब अपनी अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाएंगे। बस यही जागृति, यह जागृति की यह तैयारी है। तुम भी पहुंचे और मैं भी पहुंचा। मेरे साथ भी मैं अपना सामान, अपना बिस्तरा सब लेकर के मैं आ गया हूं, तुम भी लेकर आ जाओ। बस यहां पर एक भीड़ है। इस भीड़ को इसी रूप में देखता हूं जैसे एयरपोर्ट पर लोग आए हैं और अभी विमान की उड़ान भरने वाली है, अभी टेक ऑफ होगा। हे ज्ञान दीपक, मैं जब तुम्हें देखता हूं, तुम्हें देखता हूं, तब ऐसा ही देखता हूं एयरपोर्ट के बोर्डिंग लॉन्च में। वहां पर मैं बैठा हूं, एक कुर्सी पर मैं बैठा हूं और तुम भी वहां कतारों में बैठे हो। और इस दृश्य को मैं देखता हूं कि बस अपनी अपनी यात्रा, सिद्धपुर की यात्रा के लिए यहां मिलना हुआ। जब इस दृश्य को मैं देखता हूं तो ऐसे देखता हूं कि जैसे बस यहां बैठे थोड़ी देर के लिए, तुमने देखा ना, परिवार में पीढ़ियों का वृक्ष होता है। इसका बाप ये था, उसका बाप ये था, उसका बाप ये था, बाप के बेटे के बेटे के बेटे, पूरा पेड़ बना होता है। उसकी शाखाएं होती है, पत्ते होते हैं कि कितना घटादार यह पेड़ है। एक बाप में से ये बेटे पैदा हुए, उनमें से पैदा हुए, ऐसे ये पूरी भीड़ है। ये देह के परमाणुओं को मैं पत्ते की भांति देखता हूं। ये देह के परमाणु को, ये राख की दीवार, जिसे मैं राख की दीवार कहता हूं, उसे मैं पेड़ का पत्ता कहता हूं। कोंगो में भले पेड़ के पत्ते के कपड़े पहनते हो, यहां मैंने भी पत्ते के कपड़े पहने हैं। ये देह स्वयं पेड़ का पत्ता है। मेरा देह पेड़ का पत्ता है, तुम्हारा देह पेड़ का पत्ता है। जहां डाली है, जहां हड्डियां भी है, जहां टहनियां है, मगर यह है पेड़ का ही अंग है और कुछ भी नहीं। और रात्रि का समय है, अभी अंधेरा है ना, सुबह होगी। सभी पक्षी रात्रि के समय पेड़ की डाली पर बैठते हैं, सुबह होगी उड़ जाएंगे। मैं भी आज की रात यहां विश्राम करने ठहरा और तुम भी आज की रात यहां विश्राम कर रहे हो। संजोग की बात है कि अलग अलग पक्षी एक ही जगह पर, पेड़ के पत्ते पर, पेड़ की डाली पर, पेड़ पर विश्राम कर रहे हैं। इस दृश्य को देखा, हे ज्ञान दीपक, सहयात्रियों के रूप में देखा। मैं भी एक यात्री, मेरी भी यात्रा हो रही है और तुम्हारी भी यात्रा हो रही है। मगर यहां सिर्फ यात्रा हो सकती है, यात्रा के दौरान मिलन नहीं हो सकता। यात्रा के दौरान, बाहर की यात्रा में परिचय होता है। यात्रा के दौरान जब मैंने 153 देशों की यात्रा शुरू की, मेरी पहचान किसी भी देश में न थी। एक आदमी को मैं पहचानता नहीं, मगर धीरे धीरे यात्रा शुरू हुई। यात्रा के दौरान मुलाकात होती गई, नए नए लोगों को मिलता गया, मिलन होता गया और फैलता गया। मगर वो बाहर की यात्रा, वो झूठी यात्रा, वो भटकाने वाली यात्रा, वो स्वप्न में होने वाली यात्रा, वो क्षण भंगुर यात्रा, वो आंख बंद होने से पहले ही पूरी हो जाने वाली यात्रा। और यह यात्रा है जिस यात्रा में यात्री तो मिलते हैं मगर मुलाकात नहीं होती। मेरे ज्ञान का जानना जानना जानना, यह यात्रा तो होती है, मगर सहयात्री जो है उनसे मुलाकात नहीं होती। सहयात्री कौन? कभी बोलने के विकल्प, कभी सुनने के विकल्प,
कभी चलने के विकल्प, कभी तुम्हारे साथ चर्चा करने के विकल्प, कभी परम कृपालु देव और गुरुदेव की भक्ति के विकल्प। ये विकल्प सही यात्री है, विकल्प ज्ञान में जानने में आते हैं, मगर मेरी यात्रा ये ज्ञान की यात्रा हो रही है। यहां यात्रा तो होती है मगर मिलन नहीं होता। यह यात्रा अनंत की यात्रा है। यह यात्रा ऐसी है कि आंख खुले या आंख बंद हो, जिसे आंख से ही कोई संबंध नहीं, ऐसी ये जानने वाली अनंत की यात्रा है। हे ज्ञान दीपक, ऐसा चैतन्य परमात्मा तत्व, यह ज्ञान ज्ञान मात्र, जो भी तुम्हें अंतर में भाव उत्पन्न हो, भावों के काल में सिर्फ ज्ञान का वेदन हो। जो भी भाव तुम्हें उत्पन्न हो, तुम्हें तुरंत ही तत्क्षण बस ये विशेष का रस लिया, बस उसका ये परिणाम है, ये तरंग उठी, वरना शांत सहजता रहती। कौन सा ज्ञेय जानने में आया, बस कि तुम विशेषों में गए। जैसे तुम विशेषों में गए कि बस तुम विकल्पों में गए। इसलिए निर्विकल्प होने का यही उपाय, निरंतर स्वरूप की जागृति। जहां भी रहूं मैं अपने में हूं, जहां भी जाऊं मैं अपने में ही हूं, अपने में हूं, अपने में हूं। इसलिए कहां जाना पता नहीं। जैसे फूल को पता नहीं, खिला है, खिल करके माली के पास पहुंचा है। माली के दुकान में फूल है, अभी रात्रि है, सुबह होगी, मगर फूल को पता नहीं है सुबह कहां जाऊंगा। मंदिर में जाऊंगा या स्मशान में जाऊंगा, कौन आएगा खरीदने वाला। सभी फूलों को अलग अलग स्थान पर अलग अलग जगह जाना होता है। कोई मंदिर में जाते हैं, कोई स्मशान में जाते हैं, कोई किसी के घर के द्वार पर जाते हैं, कोई किसी की दुकान के द्वार पर जाते हैं। फूल को पता नहीं, मेरा जोर उस पर नहीं है कि फूल कहां जाएंगे, इसका मुझे पता नहीं। मेरा जोर इस पर है कि फूल माली की दुकान से जहां पर भी जाए, फूल सुगंधमयी है। उसकी सुगंध को स्मशान, उसकी सुगंध को मंदिर से कोई लेना देना नहीं, वो अपने स्वभाव में है। बस ये जागृति कि मैं कल सुबह यहां रहूंगा या अगले देह में होऊंगा, मैं नहीं जानता, मगर इतना मैं जानता हूं कि मैं जहां रहूंगा चैतन्य स्वरूप के बाहर कहीं नहीं जाऊंगा। सुविधा ही नहीं है, सेल्फ प्रोटेक्टेड हूं। हे ज्ञान दीपक, ऐसी स्वयं की सत्ता की जागृति। तुम जहां रहो सत्ता मात्र पर तुम्हारा जोर हो, विशेषों पर नहीं। इसलिए तो ज्ञेयों के परिवर्तन से तुम्हें आकुलता होती ही नहीं। यदि तुम ज्ञेयों के परिवर्तन को जानो, जान करके भी तुम वो अपेक्षा नहीं रखते। जिद रखी तो तड़पना होगा, मुझे वही पानी की बूंद पीनी है, वह जिद मत पकड़ना। नदी के पास तुम पहुंचे, नदी का प्रवाह बहता है, ये जिद मत पकड़ना कि मुझे वही पानी की बूंद पीनी है, मेरे मुंह में वही पानी की बूंद जाए। कोई भी व्यक्ति ये जड़ता लेकर के नदी के पास जाए, पानी पी न सकेगा, दौड़ेगा भागेगा उस पानी के पीछे, क्योंकि प्रवाह तो इतना तेज है और इसमें वह दम नहीं कि वो प्रवाह को रोक सके या फिर उस प्रवाह का पीछा कर सके। उपादेय यही है कि पानी की बूंद कौन सी, वह विकल्प न हो, और जो पानी हाथ में आया वह पी लिया। पानी मात्र, जो पी रहा हूं वो पानी है, वो बूंद ये बूंद वो, ऐसा नहीं।
कौन से ज्ञान की कौन सी पर्याय किस ज्ञेय को जानती है, उन विशेष 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 ज्ञान की पर्यायों की रुचि ज्ञानी को नहीं। ज्ञान की धारा तो बहती है, मगर प्रत्येक परिणमन में रुचि स्वरूप की होने से चैतन्य का रसपान सदा होता है। भगवान हे ज्ञान दीपक, ये धारा में सत्ता का दर्शन, ये दशा देहातीत दशा, विकल्पातीत दशा, जहां भेद ही नहीं रहे, तुम्हें ये दशा प्रकट होगी। जागो, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें यह जागृति रहे। तुम जहां भी गति करो, जहां भी यात्रा करो, गति हो, मगर गति के काल में तुम्हें स्थिति की जागृति। तुम दौड़ो कितने भी, मगर दौड़ने के काल में तुम्हें यह जागृति। ज्ञान दौड़ता नहीं, दुकान की ओर तुम्हारे कदम आगे बढ़ते हैं, मगर तुम्हें यह जागृति कि ज्योति के कदम ही नहीं, कहां बढ़े। तुम एक बार अपने को अंधा, एक बार अपने को बहरा, एक बार अपने को लूला लंगड़ा, एक बार अपने को तुम देह है ही नहीं, देह के अंग है ही नहीं। अनुभव तो करो कि आंख ही नहीं है, कान ही नहीं है। वहां हीनता नहीं, वहां पर अधूरापन नहीं। क्योंकि जब तुमने कहा कि अंधा, अरे ये मनुष्य अंधा बिना आंख का, अरे ये मनुष्य बहरा बिना कान का। ज्ञानियों ने तो ये कहा कि तुम बिना देह के। तब है, तब तुम्हें ये शिकायत नहीं। ये हवा क्यों बहती है, ये धुआं क्यों बहता है, ये जमीन में से ये लावा क्यों बहा, कोई शिकायत नहीं होती। बस तुम्हें ऐसे ही तुम्हारी दृष्टि होगी। कोई शिकायत क्यों वाला प्रश्न ही नहीं। जब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं तो क्यों, ये प्रश्न ही क्यों हो। उससे कोई संबंध नहीं। मेरा कार्य इतना है कि विकल्प नहीं होता। मैं अपने कार्य में इतना मस्त हूं। मैं मंदिर की ओर जाता हूं। लंबे काल के बाद में मेरा मंदिर की ओर गमन हो रहा है, और ऐसी स्थिति में रास्ते पर किसी का मकान बना, रास्ते पर किसी का मकान गिरा, मुझे क्या लेना देना। लंबे काल के बाद में मंदिर की ओर यात्रा होती है। बस यही जागृति कि लंबे काल के बाद में, अनंत काल के बाद में सिद्धपुर की यात्रा हो रही है। मैं अनंत सिद्धों की ओर जा रहा हूं, और बीच में ये दृश्य मेरे ज्ञान में जानने में आया, ज्योति से ये प्रकाशित हुआ कि कोई मकान बना, कोई बिखरा, मगर अलिप्तता। और ये कौन सा मकान, ये राह का मकान, ये देह। देह को तुम ऐसे ही देखो, देह बिखरता हो मृत्यु के काल में, मगर तुम्हें जागृति, ये ज्योति अनंत सिद्धों की ओर जा रही है। और ये ज्योति से प्रकाशित हो रहा है कि मार्ग पर कोई दिखाई दिया कि मकान बिखर रहा है, मार्ग पर यह दिखाई दिया कि धुआं उड़ रहा है, मगर यात्रा तो मंदिर की ओर हो रही है। ज्ञानी को यह जागृति रहती है कि ज्ञान ऐसा ये चैतन्य मात्र कि जो ज्ञान की धारा, ज्ञान की ज्योति, ज्ञान का परिणमन हो रहा है। ये मकान बना, ये मकान बना, ये मकान बिखरा।
ये बोलने और सुनने का धुआं, ये विकल्प का धुआं उड़ा, मगर विकल्प का धुआं उड़ा, ज्योति से प्रकाशित हुआ। ज्योति की यात्रा, ज्योति वहां जीत नहीं पकड़ती। धुएं को कोई लेना देना नहीं कि जहां ज्योति जाती हो वहां मैं जाऊं। ज्योति को कोई लेना देना नहीं कि जहां धुआं जाता हो वहां मैं जाऊं। सहज योग है, ज्योति भी है और धुआं भी है, एक दूसरे के गुलाम नहीं। सहज ऐसी ज्ञान की यात्रा, ऐसे तुम्हें भेद विज्ञान हो। ओ ओ हे ज्ञान दीपक, ऐसा भेद विज्ञान तुम्हें हो कि ज्योति सहज है और धुआं अपने में है। ये भेद विज्ञान से तुम देख सको। अब किसी में शक्ति नहीं ऐसी, यहां कोई भी धुआं हो, कोई भी मकान हो, या हवा का झोंका भी कितना भी तेजी से आए, ये ज्योति बुझती नहीं, ये ज्योति पलटती नहीं। ये ज्योति तो ऐसी है कि एक समय से पहले वह पलटती नहीं और एक समय होने पर पलटे बिना रहती नहीं। फिर भी ज्योतिमय ही ज्योति है, वो जड़मय नहीं हो जाती, इसलिए अकर्ता हो जाता है ज्ञानी। इसलिए तो करने योग्य कुछ भी न रहा। इसलिए तो न मैं संसार से कहीं भाग रहा हूं, न तो मैं मोक्ष की ओर जा रहा हूं। ये ज्ञान ज्योति, हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी भी यात्रा हो, ऐसी ही तुम्हारी यात्रा हो, ये मेरी भावना है। ये भी एक धुआं है, ये भी ज्योति से प्रकाशित हो रहा धुआं है। प्रति समय जागृति, बस जहां हूं अपने में हूं। यात्रा तुम करो, गाड़ी में बैठो, सामने से गाड़ी आती हुई तुम देखो, तुम्हारी यात्रा हो रही है, मैं वहां जा रहा हूं, मुझे सुख मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी, मैं वहां पहुंचूंगा कि शांति मिलेगी। ये विचार मुझे तो बहुत आता था कि जिस गाड़ी में मैं बैठा हूं और जिस दिशा की ओर मैं जा रहा हूं, ये विचार आता था। और ये विचार सबसे ज्यादा अमेरिका गया तब आया। पहली बार अमेरिका गया, लोगों ने कहा था कि अमेरिका में तो बहुत जलसा है, बहुत सुख सुविधा है, लोग इतने सुखी हैं। गया, जाकर के देखा, और जैसे ही उतरा अमेरिका के एयरपोर्ट पर कि वहां देखा, अराइवल में मैं वहां से बाहर निकल रहा था कि डिपार्चर में मैंने लोगों की भीड़ देखी। आगमन जहां मेरा हुआ वहां प्रस्थान के लिए लोगों की भीड़ देखी, सब अमेरिकन भारत की ओर आने के लिए कि चलो घूमकर आते हैं भारत, भारत में कहीं शांति मिलेगी। थके हैं अमेरिका से। ये पूरी पृथ्वी पर यही है, यहां से वहां, वहां से यहां का परिभ्रमण है। ये ज्योति यहां से वहां, यहां से वहां घूमती रहती है। और ज्योति इस बात का अनुभव नहीं करती कि ज्योति ज्योतिर्मय ही है। बस ये सत्य का स्वीकार्य धर्म है, यही धर्म है। बाकी संप्रदाय है, पंथ है, जो दिमाग में डाल दिए गए हैं। बच्चे के दिमाग में जो बचपन से डाल दिए गए वह सब संप्रदाय है। मजबूरी में बच्चे को झेलना पड़ा, लेना पड़ा, वरना बच्चा बचपन में इतना प्यासा भूखा है कि बच्चे को पानी चाहिए, दूध चाहिए, खाना चाहिए। माँ बाप की बात को न माने तो बच्चे को दूध नहीं मिलेगा माँ बाप से। कमजोर है, अशक्त है, मजबूर है। उस मजबूरी का फायदा माँ बाप उठाते हैं कि बचपन से ही दिमाग में डाल देते हैं, तू मुस्लिम, तू हिंदू, तू जैन। धन्य भागी है वे जो शरीर से थोड़े सशक्त हुए और श्रद्धा से भी जो सशक्त हुए।
जिन्होंने संप्रदाय से मुक्ति पाई और स्वरूप को पहचाना। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें स्वरूप की पहचान हो। तुम जहां रहो, जिस स्थिति में रहो, तुम्हें स्वरूप की जागृति रहे। तुम्हें ज्योति, डोलती ज्योति में ध्रुव ज्योति की जागृति रहे। तुम भटको नहीं, भटकते समय तुम्हें यह एहसास हो भटकना व्यर्थ है। तड़प तड़प के तुम न मरो, इसलिए तुम्हें यह याद दिलाई कि ज्योति जो है वह सदा स्थित है, वही तुम हो। तुम्हारी हालत वो हिरण जैसी न हो, वह घूमता रहे प्यासा का प्यासा, मृग मरीचिका की भांति। तुम यहां वहां सुख को न ढूंढते रहो, परमात्मा को न ढूंढते रहो, और तुम्हें प्राप्ति हो कि जो प्रकाशित, बस वही तो परमात्मा है। सब सुना सुना, इसलिए तो अंधेरा दिखाई देता होने पर भी मैंने अपने को अंधा न माना। विकल्प जानने में आता होने पर भी मैंने विकल्प रूप न माना। फिर बाहर में परिवर्तन करने का भाव ही नहीं आता। जिसे ज्योति निर्विकल्प रहती है, उसे कभी ये विकल्प नहीं आता कि कौन आया कौन गया। ज्योति को जलाओ और धन का ढेर हो। पहले के जमाने में तो होता था, जब बिजली नहीं थी, कि दिए की ज्योति को लेकर के जाते, दरवाजे पर रखते और उसी ज्योति को लेकर के फिर अंदर कमरे में लेके जाते, तिजोरी के पास लेकर जाते। अंधेरे में धन प्रकाशित होता। वही ज्योति बाहर आई, दरवाजे पर है। देहली दीपक कहते, दरवाजे पर दिया रखा जाता, जिससे आंगन में भी प्रकाश जाए और घर के भीतर भी। एक ही दिया है, क्या करें? बाहर का भी प्रकाश, भीतर का भी प्रकाश। प्रकाश दो नहीं है, ज्योति दो नहीं है, एक ही ज्योति है। घर का मालिक है, उसकी मान्यता में, उसकी श्रद्धा में यही है कि एक ज्योति। फिर वो आंगन प्रकाशित हो या फिर घर प्रकाशित हो, आंगन प्रकाशित हो या घर प्रकाशित हो, श्रद्धा यही है कि न आंगन प्रकाशित है न घर प्रकाशित है, ज्योति ही प्रकाशित है जो एक है। न पर प्रकाशित है न स्व प्रकाशित है। ज्ञान दोनों विकल्पों से पार चैतन्य ज्योति मात्र जो सदैव प्रकाशित है, यह मैं हूं। देह में जो रहा निर्विकल्प होकर, देह से मुक्त होगा वह भी निर्विकल्प होकर। हे ज्ञान दीपक, जब ये मकान बिखरेगा उस समय तुम उस चैतन्य ज्योति में तुम इतने अभेद होकर आनंद का भोग करो। न इंद्रिय न अतीन्द्रिय, मात्र आनंद। द्वंद से मुक्त होकर एक। न इंद्रिय ज्ञान न अतीन्द्रिय ज्ञान, न इंद्रिय सुख न अतीन्द्रिय सुख, मात्र स्वरूप एक। एक स्वरूप, एक स्वरूप, और वह स्वरूप एक है जिसमें विकल्प नहीं। अनेक अवस्थाओं में एकमात्र ज्योति की सत्ता की जागृति, यह ज्योति मैं हूं। मैं चैतन्य ज्योति हूं। मैं चैतन्य ज्योति हूं। मैं चैतन्य ज्योति हूं। मैं चैतन्य ज्योति हूं।
ओ ओ